महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की वंदना करते हुए आज भगत समाज के सामने यथार्थ गीता का जो ज्ञान है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का गायन तो विश्व के कोने कोने में हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सब पूजा पाठ की अनंत क्रियाकलापों में हमको बांध दिया गया है। अगर श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान अगर हमारे समक्ष रखा गया है तो आज इस विश्व भर में अनंतों क्रियाएं भक्ति मार्ग की क्यों खुली हुई है। अनंत सत्संग, सबका मार्ग अलग अलग। जब कभी पूछा जाता है तो कहते हैं मार्ग एक ही है, समझाने का ढंग अलग अलग है। तो आज वो कौन सा मार्ग एक है? महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता में उसका उपदेश करते हैं। जिन्होंने गीता को समझ लिया तो सत्य को वही जीव जान सकता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं, सत्य से अनभिज्ञ ही रहेगा। तो आज इस चैनल के माध्यम से गीता का जो सत्य, जो ज्ञान, संपूर्ण निचोड़ क्या है वो आपके सामने सारा खुलासा होगा। क्यों? गीता ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। जिसने गीता को पढ़ लिया, समझ लिया, उसको किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ, अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए आज शुरुआत है संक्षिप्त में। प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले कुछ संक्षिप्त में ज्ञान दिया हुआ है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने इस भौतिक जगत में जो भी युद्ध हुआ, जब भी हुआ, उसका वर्णन बिल्कुल भी नहीं गीता के अंदर किया है उन्होंने। सारा वर्णन आंतरिक युद्ध, अंतर की लड़ाई, जिसको जीतते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, वो संपूर्ण ज्ञान गीता के अंदर है। भौतिक जगत का कोई भी वर्णन महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने नहीं किया है। धीरे धीरे पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। गीता विश्व के सभी मानव प्राणियों का धर्मशास्त्र है। इसमें कोई वर्ण आदि का भेद नहीं है। सभी के लिए गीता ही एक धर्मशास्त्र है। आगे आगे खुलासा होता चला जाएगा कैसे धर्मशास्त्र है। श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। वेद व्यास के समय कोई भी धर्म ग्रंथ
पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। इसका जो लेखनी का रूप दिया है वो वेद व्यास जी ने दिया है। कह रहे हैं सुरत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने चार वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, सारे वेदों के प्राण उपनिषदों का भी सार है गीता। सारे वेदों का और उपनिषद 108 जो उपनिषद हैं सबका सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए कहा गया है गीता को पढ़ लिया, समझ लिया तो किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। क्यों? पहले अपनी सूरत में रख के कंठस्थ गीता का ज्ञान बड़े बड़े महात्मा लोग करते थे, लेकिन वेद व्यास जी ने इस परंपरा को तोड़ते उन्होंने लेखनी का रूप दे दिया। लेकिन धर्म ग्रंथों में मिलावट होने से अनंत भ्रांतियां फैल गई हैं जो आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है। तो धर्म सिद्धांत पे एक झलक देखते हैं। कहते हैं सभी मानव ईश्वर की संतान हैं, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। अब ये भी खुलासा हो जाएगा कि हाथ में माला जपते रहे, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा कोई भजन की बात नहीं की है। ये जब अध्याय शुरू होगा तो धीरे धीरे आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कौन से भजन की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं मनुष्य की केवल दो जाति है। कह रहे हैं मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिनके हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वे देवता हैं, तथा जिनके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वे असुर हैं। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में है ही नहीं। ये हम सब जानते हैं, वर्ण आदि तो हमने बनाए हैं सब। बाकी पूरी सृष्टि में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक देवताओं जैसे और एक असुर जैसे। आगे कह रहे हैं कि हर कामना ईश्वर से सुलभ है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। तो आगे पूछा गया है भगवान की शरण से पापों का नाश। तो इसका उत्तर दिया गया श्री कृष्ण भगवान ने, संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पार हो जाएगा। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण पापियों से भी बड़ा कोई पापी है, अगर वो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आचरण करने लगता है तो वो निसंदेह उस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पार हो जाएगा। आगे पूछा गया है ज्ञान। अब देखिए ज्ञान किसको श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञान क्या है? आत्मा के अधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। अब यहां पे खुलासा कर दिया है, गीता स्पष्ट बता रही है आत्मा के अधिपत्य में जो जीव आचरण करता है, स्वाध्याय करता है, वही ज्ञान है। इसके अलावा सब अज्ञान है, पाखंड है। अगर इसके अलावा हम कुछ करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने खुलासा कर दिया है, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्यों को मैं अधोगति में डालता हूं।
तो अनंत प्रकार से उनकी बताई हुई युक्ति को छोड़कर हम मन कल्पित पूजा अर्चना भक्ति आदि करते हैं, तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं उनको अधोगति में डालता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आत्मा के अधिपत्य में आचरण ही सच्चा ज्ञान है। क्यों? आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्यों? आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही सनातन है। जो आत्मा को जानने का कोशिश करता है और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो भक्ति दी है उसको करता है, तो वही सनातनी है और जो करता है वही सनातन धर्म है। आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब झूठ है। हम कह तो देते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। भाई हम सनातनी तब तक नहीं है जब तक मैं कौन हूं, हम जब तक उसकी खोज में नहीं लगेंगे। खोज एक धर्म है और जानना ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। प्रत्यक्ष जब सच्चा ज्ञान होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब यहां आगे पूछा गया है नंबर 7 में, भजन का अधिकार सबको, अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है। भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। कितना ही बड़ा पापी, दुराचारी, अत्याचारी हो, सबको भजन करने का अधिकार है। कौन सा भजन? आत्मा के अधिपत्य में आचरण। आप अगर इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण गीता को अगर सुन लिया तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है अगर मेरे यथार्थ ज्ञान को किसी ने सुन भर भी लिया तो उसको अनंत फायदा होता है, सुनने मात्र से भी। अभी तो अध्याय शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो संक्षिप्त में श्री कृष्ण भगवान कुछ दृष्टांत दे रहे हैं कि क्या क्या अध्याय आगे आपको मिलने वाला है, क्या क्या ज्ञान होने वाला है। आगे पूछा गया है भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। अर्जुन ने एक जगह ये भी पूछा है, हे भगवान, हे गिरधर, हे योगेश्वर, अगर कोई आपकी बताई हुई युक्ति से आचरण करता है और वो आगे जाके कहीं गिर जाता है, मान लो भटक जाता है, उस भक्ति को छोड़ देता है, क्या उसकी भक्ति वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है? तो इसलिए कहा है क्या वो बीज का नाश होता है? तो क्या कह रहे हैं, इस आत्म दर्शन की क्रिया का स्वरूप आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। कह रहे वो भक्ति मेरे पास सुरक्षित रहती है, जब भी वो मानुष तन में आता है वो भक्ति उसको लौटाई जाती है, वो एक ना एक दिन उसका पार उतारा हो जाता है, वो बीज का नाश नहीं होता है। आगे पूछा गया है ईश्वर का निवास। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। यज्ञ, अब ये संपूर्ण गीता का निचोड़ जो ज्ञान है वो क्या? यज्ञ।
तो यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टा को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति है वो आगे खुलासा करेंगे, यहां पे संक्षिप्त में बता रहे हैं। जो दसों इंद्रियों को और मन को और सच्चे ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्रकाशित करके उस योगा अग्नि में हवन करते हैं, दसों इंद्रियों को, मन को, कह रहे वही परम शांति को प्राप्त होता है। असल में वही यज्ञ है। आगे जब अध्याय शुरू होगा तो उसमें बहुत अच्छे से खुलासा किया है कि बताया क्या गया है, हम यज्ञ कौन से करने लग गए हैं। जौ, तिल, घी, सामग्री आदि का ये इस यज्ञ का खंडन किया है योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन जिसका खंडन किया है, दुख की बात यही है, हम करते वही है। जिसके लिए मना किया गया है, हम गीता सुनकर पढ़कर हम करते वही है जिसके लिए गीता मना कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? या हम जानबूझ के कर रहे हैं या उस सच्चाई को हमारे सामने रखा नहीं गया है। अब आगे कह रहे हैं, थोड़ा खुलासा किया है। बहुत से योगी श्वास को परश्वास में हवन करते हैं, बहुत से परश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास परश्वास की गति रोककर प्राणायाम हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब ये बार बार सुना है, लोग साधु महात्मा कहते भी आए हैं, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए। क्यों? गीता में भी लिखा हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने भौतिक जगत के कार्यों के लिए बोले ही नहीं है। उन्होंने कोई शब्द ही नहीं बोला है इस संसार के प्रति कार्य के लिए। उन्होंने जिस कर्म को करने की बात कही है और फल की चिंता नहीं करनी है, वही कर्म तो पार करेगा। वो कौन सा कर्म है? उस कर्म को भी श्री कृष्ण भगवान ने बार बार जिक्र करते हुए तीसरे चौथे अध्याय में उस कर्म को बताया है उन्होंने। वो कौन सा कर्म है और वो यज्ञ क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया को कर्म कहा गया है। और जब वो यज्ञ को करने लगते हैं, वही हमारा धर्म है। यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान ने यहां भी स्पष्ट कर दिया है, जो उस यज्ञ को मनुष्य शरीरधारी अगर नहीं करता है, उसको दोबारा मनुष्य तन की प्राप्ति नहीं होती है। अब आगे आपको यह सुनना है कि वो कौन सा यज्ञ है जिसको करने से मनुष्य शरीर की प्राप्त अगर पूर्ण नहीं कर पाए तो मनुष्य शरीर हमें मिलेगा, ताकि उस अवस्था को हम पूर्ण कर सकें। अगर उस यज्ञ को ना समझे और ना कर पाए, उसके लिए स्पष्ट कर दिया गया है, वो जीव अधोगति में जाता है, उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। अर्थात यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। अब श्री कृष्ण भगवान ने यहां पे स्पष्ट कर दिया है, यज्ञ करने का अधिकार प्रत्येक मानव जात को है। आगे पूछा गया है, ईश्वर देखा जा सकता है? अन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। इन अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आश्चर्य से देखता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। अब यहां पे स्पष्ट कर दिया है,
सतगुरु कबीर साहब ने भी यही सत्य ज्ञान लोगों को बताया। वो निज नाम, वो निअक्षर, वो सार शब्द, सार नाम, जो स्वयं को प्रत्यक्ष देख लेता है, स्वयं का निज स्वरूप को प्रत्यक्ष सामने देख लेता है, वही शाश्वत है, वही परमात्मा का दर्शन है। कौन कर पाया ऐसा? कौन देख पाया अपने निज स्वरूप को? जब देखे नहीं है तो देंगे किसको? नहीं दे सकते। देना तो दूर की बात है, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है वो कैसा है। ये सेवक भी थोड़ा बहुत इसलिए बोल जाता है, मेरे स्वयं के नजदीक में ऐसा हुआ है, वो ज्ञान हुआ है, उनसे जो इशारे मुझे प्राप्त हुए, तभी मैं आपके समक्ष उस विषय में चर्चा करता हूं, खुल के करता हूं। वही सत्य है, बाकी झूठ है सब। ये संक्षिप्त वर्णन थोड़ा सा और है, बने रहिए। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अब यहां पे खुलासा हो जाएगा, यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा को जानने में लगा हुआ है वही सनातनी है। ध्यान से सुन लीजिए। हम नारे बहुत लगाते हैं, हम सनातनी है, हम सनातनी है, हमारा धन, हमारा जो धर्म है वो सनातन है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक मुसलमान भाई, अगर वो स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा है, उस भक्ति मार्ग पे चल रहा है, वही सनातन है और वही उसका धर्म है, सनातन। हम भले हिंदू हैं, अगर हमारा ये आत्मा के अधिपत्य में आचरण नहीं है तो हम सनातनी है और ना ही हमारा धर्म सनातन है। क्यों? आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। जो इनको जानने में लगा हुआ है वही सनातन धर्म है। इसलिए कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता सर्व मानव जात का धर्म शास्त्र है। सर्व मानव जात का। इतना सुनने के बावजूद हम सब अंधे रह रहे हैं। अब आगे, विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि क्या नश्वर है? विधाता जिसने सृष्टि को बनाया और उसके द्वारा जो सृष्टि, क्या वो नश्वर है, नष्ट होने वाली है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि देवता और दानव दुखों की खानी है, क्षण भंगुर है और नश्वर है। ब्रह्मा जी भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उनके द्वारा रचित सृष्टि, देवता, दानव सब नष्ट हो जाएंगे। तो शाश्वत तो नहीं है। अब ये कैसे नष्ट होते हैं, ये सतगुरु कबीर साहब के बीजक में बहुत अच्छा खुलासा इसका दिया हुआ है। जब महाप्रलय होती है, सब 3 लोक 14 भुवन पलक झपकते ही सबका विनाश हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता इसलिए आपके सामने लेके आए हैं, जब गीता को समझना बहुत जरूरी है, तभी सत्य तक पहुंच पाओगे। अगर गीता को नहीं समझे, इस ज्ञान को नहीं समझे, सत्य को जान ही नहीं सकते। अब कह रहे हैं देव पूजा, अनंत देवताओं की पूजा। कह रहे कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूड बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कह रहे हैं? महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान।
जिनकी बुद्धि कामनाओं से, विषय वासनाओं से आक्रांत है, वो मूढ़ बुद्धि लोग परमात्मा को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। लाखों में भीड़ लग रही है, गुरु जी हो रही है, अनंत प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, सब अधोगति में डाल रहे हैं और खुद भी जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता बोल रही है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये अध्याय ये अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 है शायद। आगे जब आप सुनोगे तो बहुत बड़ा वृत्तांत है कि कौन सी भक्ति करने से क्या फल मिलेगा। अब आगे भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजा अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाती है। किस प्रकार नष्ट होती है, ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अध्याय में जब आएगा इसका विवरण तो तभी इसका खुलासा हो जाएगा। अब यह है शास्त्र विधि का त्याग। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को, तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। वे शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाली भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। देवताओं को पूजने वाले राक्षसों की वृत्ति में आते हैं। अधम, अधम कौन है? जो यज्ञ की नियत विधि को छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही कुकर्मी पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। जो मेरी बताई हुई भक्ति, जो यज्ञ का नाम दिया गया श्री कृष्ण भगवान ने, और जिस कर्म को बताया गया उसको छोड़कर जो मन कल्पित अनंत विधियों के द्वारा भक्ति करते हैं, वो मुझे कृष करने वाले हैं, मुझे दुख पहुंचाने वाले हैं, वो पापाचारी हैं, कुकर्मी हैं। उससे बड़ा कोई अधम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अधम योनियों में डालता हूं। बड़े बड़े गुरु ऐसे हैं जो गीता का सहारा लेकर अनंत प्रकार की भक्ति दे रहे हैं, तो साफ साफ है वो खुद भी अधोगति में जाएंगे और शिष्य वर्ग भी अधोगति में जाएगा। जो देखने में आया है, उनके इतने अनंत विधियां बना दी है पूजा पद्धति की कि साधक करता करता थक जाता है शाम तक। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने खंडन किया है इन सब का। नियत विधि क्या है? फिर पूछ रहे तो नियत विधि क्या है? ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। स्पष्ट है कि शास्त्र ही गीता है। अब यहां पे जो बताया गया है ना, तत्वदर्शी संत की शरण में, जो तत्व उस तत्व को जानता है, जिसने उस आत्मा को विदित कर लिया है, तो वो अनंत क्रियाएं नहीं बताएगा, वो आत्मा का आधिपत्य में ही आचरण बताएगा, जो श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। बहुत छोटा भक्ति का रूप है, कोई भी उस भक्ति को कर सकता है। उस भक्ति को अपंग से अपंग भी कर सकता है, जिसके पैर ही नहीं है वो भी कर सकता है।
चवन्नी का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं करना है, आगे खुलासा हो जाएगा। कह रहे कर्तव्य, अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्रीय प्रमाण है, अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। धर्म, अब कह रहे हैं धर्म, धार्मिक उथल पुथल को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। कह दी ना, उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाता है केवल वही एक मूल है, वही धर्माचरण है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कह रहे अध्याय 2 श्लोक 40, और जो उसे करता है ये अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 40 में इसको स्पष्ट किया गया है। कह रहे धर्म प्राप्त कहां से करें? उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं आश्चर्य हूं, अर्थात परमात्म स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्चर्य है। जो यथार्थ ज्ञान का, श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान का दाता, अगर कोई ऐसा सदगुरु मिलता है वही आपको यथार्थ भक्ति दे सकता है, अन्य किसी के बस की बात नहीं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय प्रथम शुरू होने से पहले संक्षिप्त में एक छोटा सा ज्ञान का प्रारूप था जो अभी हमने सुना। आप इस चैनल पे बने रहिए, इतना पूछो मत। श्रीमद् भगवत गीता वो दुधारू गाय है जिसका अमृत रूपी दूध कभी खत्म ही नहीं होता है। बस पीते जाओ, आनंद में डूबे रहो, बस इतना आनंद आता है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर सुन भर भी लिया मन से सुरत को लगा के, तो आप सोच नहीं सकते कितना फायदा होने वाला है। लेकिन हमें आदत पड़ी है गुरुओं के पीछे दौड़ने की, जो अनंत क्रियाओं में हमें बांध देते हैं। सुबह ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना, खाना खाते समय ये करना, वो करना, वो करना, सब पाखंड। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, केवल इन्हीं को जानना है बस। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।